कुछ चीज़ों पे वर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ चीज़ों पे काम हो नहीं पा रहा है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। अब वो काम क्यों नहीं हो पा रहा है, जुड़ाव मतलब जो भी सिचुएशन है उस पर वर्क क्यों नहीं हो पा रहा है? उस पर वर्क इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि बाकी के दूसरे लोगों का वहाँ शामिल होना भी ज़रूरी है। हालांकि आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ते को 100 और आउट ऑफ 100 नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे वो आपसे बोल रहे हैं। पर आपको क्या लग रहा है कि भाई तुम दे तो रहे हो, तुम दे तो रही हो, लेकिन क्या तुम खुद उसको एक्सेप्ट कर रहे हो? क्या तुम खुद उस पर वर्क कर रहे हो? क्या तुम खुद उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हो? कि ऐसा तो नहीं कि बस आप बस देखने दिखाने के लिए, बोलने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, ऐसा सोच रहे हो, लेकिन बात के एक्शंस आपके ठीक नहीं है, बात की चीज़ें आपकी ठीक नहीं है, ऐसा आप सोच रहे हो। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि अभी आपके पर्सन के अंदर भी थोड़ा सा ईगो तो है। अब वो ईगो की वजह से क्या होता है कि वो अपना मतलब बातचीत नहीं करते हैं आपसे। आपको बस वो एक बार बता देते हैं कि देखो मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और उसके बाद में अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं जवाब दे देते हैं। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आप करते हो ना तो उसके जवाब वो कभी नहीं देना चाहते। वो कहते हैं अरे तुम मतलब ओवर थिंकर हो, तुम बिना वजह की सोच विचार में पड़े हुए हो, तुम्हें ओवर थिंक नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ वो आपसे पूछते, ऐसा वो कुछ आपसे कह रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर लग रही है। लेकिन आपको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन भी लोगों के साथ ये पर्सन है वो आप उनको धोखा दे दें, और फिर कहीं या उनके चक्कर में आके आपके पर्सन आपको धोखा दे दें। ये पर आप अपनी मतलब एक कंसर्न बार बार आप अपने पर्सन को बताते हो, लेकिन आपके जो पर्सन है वो इस कंसर्न को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर देते हैं, आपके इस कंसर्न को कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में कर देते हैं। और वो कहना आपसे यही चाहते हैं कि देखो तुम आप इस कंसर्न पर वर्क मत करो, ठीक है। द सन का कार्ड है, और डेफिनेटली आप जो भी सोच विचार आपका है वो ठीक नहीं है। आप मेरे मतलब मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। तो ऐसी बात आपको लगती है, ऐसी बातों के साथ में आप चलते हो, आप ऐसी बातों के साथ में वर्क करते हो, और आप इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हो, आप इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के कनेक्ट होना चाहते हो, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। लेकिन आप अपने पर्सन पे ट्रस्ट तो करते हो, लेकिन यही लगता है कि कहीं जैसे ये थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस में जाते हैं, थोड़ा सा भी आपसे दूर जाते हैं, तो आपको लगता है ये दूसरे लोगों की इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, दूसरे लोग इन पर वर्क कर रहे हैं, ये दूसरे लोगों के कहने के हिसाब से चल रहे हैं, और यही चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है। अब ये मन में इनके थॉट ये भी आता है कि कहीं ऐसा ना हो इतना इन्फ्लुएंस, मतलब आपके मन का इन्फ्लुएंस ऐसा बढ़ जाए कि आप दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाए अंडरस्टैंडिंग की। तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं चाहते हैं किसी तरीके से। वैसे देखो अगर आप चाहो तो इन पर ट्रस्ट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ये अभी आपका सोच ओवर थिंकिंग इसलिए आ रही है क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे कम्युनिकेशन उतना नहीं हो रहा है। मतलब रिलेशन पक्का है, जब भी बात होती है सब कुछ ठीक होता है, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन सही से नहीं है। या तो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर आपकी जो बातचीत होती है वो उतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती है, या फिर होती भी है तो कहीं ना कहीं कुछ बैरियर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से आप उनसे बात नहीं कर पाते, और वो आपके मन में दुविधाएं भर देती है चीज़ें। मतलब यही मुझे लग रहा है कि कुछ बैरियर हैं जिसकी वजह से आप इनसे कनेक्ट नहीं हो पाते हो, और वो आपको ओवर थिंकर बना देता है, ठीक है। आप बार बार सोचते हो कि आप इनसे बात करें, या तो उनका काम हो सकता है, या उनकी फैमिली हो सकती है, या डिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हो जाते हैं, दूर हैं, और आप बात नहीं कर पाते हो। तो आपको लगता है कि सारी चीज़ें जो है ना वो गड़बड़ है, वो सारा जो भी कनेक्शन है वो प्यार वाला है ही नहीं। आप डाउटफुल हो जाते हो, और आपको वो जो डाउट लगता है ना वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा नहीं लगता है। उस डाउट के साथ जब आप जाते हो ना तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि आप किसी डाउट में जियो। बहुत क्लियर के साथ में आप रहना चाहते हो, बहुत क्लैरिटी के साथ में आप जीना चाहते हो, और कहीं कहीं आपका अंदर का गुस्सा भी बढ़ता है क्योंकि आपको लगता है कि चलो कितना ही काम है, कितने ही बैरियर्स हैं, वो बैरियर्स उनकी तरफ से हैं, आपकी तरफ से नहीं है। तो आपको लगता है कि अगर वो बैरियर्स आपकी तरफ से हैं तो क्या आपको समझ नहीं आता कि ये बैरियर हैं, तो मुझे काम करना चाहिए इन बैरियर पर, मुझे अपने पर्सन के ऊपर अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ानी चाहिए, कनेक्शन अपना बढ़ाना चाहिए। तो वो जो है ना ये जो सिचुएशन है ना, आप इनको बोलना चाहते हो कि तुमको ये चीज़ समझ में नहीं आती है क्या, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप उनको ये चीज़ समझाना चाहते हो। और यहाँ ये पर्सन जो है ना आपके साथ न्यू स्टार्ट न्यू बिगनिंग तो करना ही चाहते हैं,
बट आप भी इनके साथ न्यू स्टार्ट न्यू बिगिनिंग करते हो और फिर से एक बार फिर से अपने आप को फ्रेश स्टार्ट कराते हो, फिर से एक बार न्यू स्टार्ट करके अपनी सोच को बदलने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपकी सोच आपको डिस्टर्ब करती है, ये बात आप भी जानते हो। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही एक कार्ड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स का, और जहाँ स्टार्ट हुआ था वो किंग ऑफ कप्स का कार्ड से शुरू हुआ था और क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड की तरफ जा रहा है। मतलब दोनों के बीच में प्यार बहुत है, लेकिन बीच में इतनी सारी जो रास्ते हैं, इतनी सारी जीवन का आपाधापी है ना, वो चीज़ आप दोनों को गड़बड़ करा देती है। वो चीज़ की वजह से आप लोग सही तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते हो। तो देखो, अगर देखा जाए तो देखो, पुरानी या कोई नई चीज़ है या आप दोनों के बीच में जो पर्टिकुलर सिचुएशंस बन के आ जाती हैं, तो उसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखो, कोई भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, अगर वो चल रही है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, वो आप प्रेजेंट की उन सिचुएशंस को नहीं देखो, भावनाओं को देखो। आपके पर्सन के मन की भावनाओं को आपको रीड करना आना चाहिए कि उसके मन में मेरे प्रति क्या भाव है, उसके मन में मेरे प्रति कोई गलत भाव नहीं, वो मुझे प्यार करते हैं और मैं उन्हें प्यार करता हूँ या करती हूँ, ऐसे आप ये सोचते हो। और बीच में देखो लाइफ है, बीच में लोग भी हैं, बीच में और भी जन हैं जिनके साथ वो कनेक्शन में रहते हैं। कनेक्शन में रहने का मतलब ये नहीं है कि वो उनके साथ प्रेम के रिलेशन में है। कनेक्शन में रहने का मतलब है कि वो और उनके पर्सन का और अन्य लोगों का जो कनेक्शन है वो है, जैसे फैमिली है, कोई उनका काम होगा, तो उसकी वजह से जो उन्हें दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट रहना पड़ता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो जब इग्नोर नहीं किया जा सकता है तो कई चीज़ों को हमें इग्नोर करना आना चाहिए। कई चीज़ों को इग्नोर करके ही अगर आप चलोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप क्या करते हो, इग्नोर नहीं कर पाते हो, और आपकी जो लड़ाई हो जाती है, मन मुटाव हो जाता है, वो वही होता है। कहीं ना कहीं आप अपने मन की वजह से लड़ाई करते हो उनसे, आप लड़ना नहीं चाहते हो, आप ओके हो, आपका दिमाग सही है कि भाई ठीक है, एक व्यक्ति है, उसके पास काम हो सकता है, बैरियर्स हो सकते हैं, आप एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन आपका दिल आपको भड़काता है, नहीं यार उसने मुझे मैसेज नहीं करा, नहीं यार उसने मुझे कॉल नहीं करा, नहीं यार उसने मुझे ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, और पता चला तुम्हारा पर्सन बेचारा बीमार पड़ा हुआ है या उसका तबीयत खराब है या कुछ भी है, दवा खा के सो गया है, जो भी है, लेकिन तुमको लग रहा है कि उसने मुझसे बात ही नहीं की कई घंटों से, और वो नींद की दवा दे दी डॉक्टर ने कि या भाई तू रेस्ट कर, यू नीड रेस्ट, या वो कोई मीटिंग में है, ठीक है, या कोई और कारण है, फैमिली फंक्शन है, या कोई ऐसे अन्य कारण है जिसकी वजह से वो अपना कहीं गाड़ी सुधरवा रहे हैं या अपना घर का फ्रिज ठीक करवा रहे हैं, अपना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ के जो चीज़ें हैं वो अलग हैं, आपको वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं मोस्टली अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो, क्योंकि आप हर समय आप 24 घंटे कनेक्ट नहीं रह सकते हो। बाद में जब आपको पता चलता है तब आपको अफसोस ज़रूर होता है, लेकिन उस अफसोस के बीच में जो आप पिस जाते हो ना, वो बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो कहीं ना कहीं आपका मन आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है, जो चीज़ है भी नहीं वो भी आपको देखने के लिए कहता है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, और अच्छा खासा जो आपका दिल और दिमाग चल रहा होता है ना उसको ख़राब करता है। तो डेफिनेटली आपको उस हिसाब से नहीं सोचना है ऑल द टाइम, अपने मन को भी इग्नोर नहीं करना है, लेकिन हर समय अपने मन के हिसाब से भी नहीं चलना है, ठीक है। तो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए ना, आई लव माई पर्सन 1111 लिख दीजिए एंड आप इस पर क्लेम कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है ओनली 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पर ऑफर्स भी हैं, तो ऑफर्स को अगर आप चाहते हैं तो ऑफर लिख करके मुझे कनेक्ट होइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल से फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।